हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। तो आज है मंडे, डेन चला गया स्कूल। हाउस हेल्पर मुझे मिल गई है, आज आई थी काम करने के लिए। अभी काम करके पूरा मैं फ्री हो गई हूँ। अभी लंच बनाना है, देखते हैं क्या बनाती हूँ आज मैं। तो आज मंडे है। तो कल मैं मम्मी से बात कर रही थी कि मैं उनको बता रही थी कि हमारा जो संडे था पहले, जब 90s में, जब जैसे हम छोटे थे तो कैसे होता था। मैं आपको बताती हूँ कि हम सब जैसे मम्मी पापा, सिस्टर ब्रदर और मैं, जैसे हम 5 फैमिली मेम्बर्स थे। तो हम एक ही टाइम पर उठते थे सब, जैसे 5:30 और 5:45 के करीब हम उठते थे और एकदम सारा काम ख़त्म करते थे। और संडे को ये रूटीन होती थी कि अगर हम थोड़ा सा लेट भी उठ रहे हैं तो पापा जो है पीछे पहले स्टीरियो आते थे वो चलाते थे, उसमें भजन चलते थे, उससे हम उठते थे। उसके बाद सारा काम ख़त्म करके, और संडे को जो होता था स्पेशल कोई ना कोई, जैसे अब तो कुछ भी हमें स्पेशल ऐसे होता है कि कुछ भी स्पेशल नहीं रहा अब। लेकिन पहले होता था कि आलू वाली रोटी बनाओ स्पेशल कुछ, ऐसा मतलब एक मैं पैटर्न था कि जो संडे को है ये बनना ही बनना है। तो उसके बाद जो है अब जैसे 8 बजे सुबह होता था रंगोली आती थी, वो देखते थे। उसके बाद अपना काम ख़त्म करके 1-1.5 घंटे में, उसके बाद 9 बजे, आई थिंक सुबह 9 बजे के करीब या 10 बजे के करीब जो है रामायण आती थी, वो हम देखते थे। अब बच्चे जैसे अब मैं अपने बेटे को देखती हूँ, तो अगर हम उनको बिठाएं तो आई थिंक वो ना देखें, शायद हम थोड़े से और बड़े होंगे। लेकिन अगर हम सोचें कि हम उनको बिठाएं और बैठकर रामायण दिखाएं तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे देखते होंगे। बट चलिए, ये अलग बात है। तो हम देखते थे वो हमारा, उसके बाद ख़त्म होता था सिस्टम। तो उसके बाद हम थोड़ा बहुत कुछ खाते पीते थे आराम से, जो दोपहर में गर्मियों में खास करके 2 घंटे सोते थे। उसके बाद जो है 3 या 4 बजे के करीब एक सैटरडे और संडे को मूवी आती थी, क्योंकि तब मेरे को लगता है वीक में एक ही मूवी आती थी संडे को, तो वो देखते थे। उसके बाद 8 बजे के करीब जो है चित्रहार आता था, वो देखते थे। तो एक पैटर्न था कि संडे को ये रूटीन होती थी कि ये हमने करना है। और घूमने तो जैसे अब तो है सैटरडे संडे छुट्टी होती तो कहीं घूमने चले जाओ। तो लेकिन पहले होता था कि घर पे रहो, संडे को छुट्टी है आराम करो। तो उसके मंडे को आप दोबारा से जो है अपनी रूटीन के लिए चार्ज हो जाते हैं, रिचार्ज हो जाते हैं। अब भी बच्चे ऐसे ही करते हैं, लेकिन आजकल बच्चों को जैसे घर पे रहकर रेस्ट करना या वो उसकी बजाय बाहर जाना घूमना ज़्यादा पसंद है। तो आप मुझे बताना कि आप में से किसकी रूटीन ऐसी थी, जो मतलब जैसे मैंने जो शेयर किया है आपसे, जैसे चित्रहार रंगोली। अब थोड़े से और बड़े हुए तो शक्तिमान आना शुरू हुआ, कई सीरियल्स आते थे। हम स्कूल में जब हुए तो काफ़ी सीरियल ऐसे थे, जो सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की। तो हम जैसे स्कूल से आते थे तो मम्मी, और शांति आता था एक सीरियल, औरत शांति। ऐसे किस किस को ये जो है मेमोरीज जिसको याद है मुझे बताना, क्योंकि हम स्कूल से आते थे 1:30-2 बजे, तब मम्मी और जैसे अपना लंच बनाकर ये सीरियल देखते होते थे। तो मुझे बताना कि किस किस को ये वाली जो मेमोरीज़ है याद है। और ऐसा होता था कि जितनी भी हमारे आस पड़ोस की जितनी भी लेडीज़ होती थी, मम्मी, उनके जो फ्रेंड्स, मतलब गली वाली जो दीदी हमसे थोड़े से बड़े थे, उनके साथ भी कई फ्रेंड जैसे अच्छा बॉन्ड बन जाता है। तो वो वेट करते थे कि किसी का काम मतलब कितना जल्दी हो गया। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि जैसे एक का काम ख़त्म हो गया तो दूसरी उनकी हेल्प कराते थे कि काम जल्दी ख़त्म हो और हम एक साथ बैठे। और जहाँ कभी किसी के घर पे बैठ गए, कभी किसी के घर पे, तो 2-3 घंटे वहाँ, जैसे बच्चों स्कूल गए हैं, जैसे हम स्कूल जाते थे तो वहाँ पर बैठकर तो वहाँ पर किसी ने चाय बना ली, कभी किसी ने चाय बना ली, कभी किसी ने कुछ मंगा लिया खाने के लिए। तो ऐसी रूटीन होती थी उनकी। तो वही बोलते हैं कि ये बचपन की यादें हैं जो मतलब अभी होता है। मैं कल संडे था तो कल मेरे दिमाग में आया कि मुझे शेयर करनी चाहिए। तो बस यही है। उसके बाद जो है आजकल का टाइम है, वो बोलते हैं कि बचपन कभी वापस नहीं आता, लेकिन ये है कि जो टाइम गुजर जाता है वो अच्छा ही होता है। अब जो वो टाइम था वो अच्छा था, ये भी है अच्छा है। इसको हम 2 साल बाद इसको याद करेंगे, 5 साल बाद, 10 साल बाद याद करेंगे तो ये भी अच्छा ही होगा। तो इसीलिए है। लेकिन उसके बाद जो है शाम को हमारी रूटीन होती थी, हम अपना चाय पानी पी के हम अब पता नहीं, लेकिन पूरे 4 बजे चाय बन जाती थी। स्कूल से आके 1-1.5 घंटा सोते थे, 4 बजे चाय बनती थी। चाय बनने के बाद एक घंटे में अपना स्कूल का सारा होमवर्क करके उसके बाद भागते थे बाहर। जैसे जो खुला एक गली के बाहर हमारा एक चौक था, वहाँ भागते थे। गली के सब बच्चे वहाँ पर आके खेलते थे। कई लोग स्टेपू हमारे पंजाबी में बोलते हैं बीचो, बीचो बोलते थे, वो खेलते थे। इसको स्टेपू बोलते हैं, वो खेलते थे। बैडमिंटन खेलते थे, पिट्ठू खेलते थे। और काफ़ी ऐसी गेम्स थी जो हम खेलते, पकड़ पकड़ाई खेलते थे। ऐसी कई गेम्स थी जो हम खेलते थे।
लेकिन वो बस मैं कल बैठी थी तो बच्चों को देख रही थी, तो लेकिन बच्चों को आजकल बाहर निकलना बहुत है। अभी गांव में जाते हैं, इसीलिए हम जीडियन को लेकर भी जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि वहाँ बच्चों के साथ मिले, क्योंकि यहाँ अकेले बैठकर वो टीवी देखता है। तो हमें ये होता है कि गांव में जाकर बच्चों आसपास के बच्चे उधर आ जाते हैं तो उनके साथ मिलकर खेलता है, बैठता है, तो अच्छा लगता है। तो बस मेरे दिमाग में कल से आ रहा था कि मैं ये आपके साथ शेयर करूँगी, तो कि जल्दी से चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। बिना डोर पतंगों के हम पीछे भागा करते थे, सिक्कों की खनक सुनते ही हम दादाजी से मांगा करते थे। मासूम था वो बचपन हम जिसमें जिया करते थे। अब ना बचपन है ना मासूमियत, ना पतंग रही ना डोर रही, बिना डोर पतंगों के हम पीछे भागा करते थे।